Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with the next chapter that we are going to discuss for the PS Stat Paper 2 Science जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की बात करेंगे। ठीक है जी, बहुत ही इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन किसी भी तरह से इधर से आपको आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप सबको पता है आप डेली अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें टेस्ट करते हो। किसी का टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है, किसी का टेस्ट खट्टा होता है, कोई कड़वे होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या है टेस्ट होता है हर एक सब्सटेंस का। कोई भी चीज़ जैसे चीनी खाली मीठी होती है, सॉल्ट होता है, नमक हो गया सॉल्टी होता है। मतलब हर एक जो सब्सटेंस है खाने पीने वाला उसका क्या है अपना एक टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एसिड्स की बात करेंगे। ठीक है, एसिड्स जैसे कि मतलब एसिड ना सार होते हैं, सार इन द सेंसेस खट्टे होते हैं। जैसे आंवला हो गया, लेमन जूस हो गया, नींबू आपका, ठीक है, विनेगर हो गया, सिरका, ऑरेंज जूस हो गया, टैमरिंड हो गई, इमली, ठीक है, और दही आपका। ये सब क्या होते हैं, सार होते हैं। ये क्यों सार होते हैं, ये खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एसिड होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ें हैं, इनमें बताइए कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, जो एसिड वर्ड है कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड से एक्ड विच मीन्स सार। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना। फिर क्वेश्चन आता है, कुछ आपको सब्सटेंस दिए होते हैं, आप बताना होता है कि उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, सब्सटेंस जैसे सबसे पहले आंवला होता है, जो आपका जो आंवला है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ए से ए याद रख लेना, एस्कॉर्बिक एसिड। और टार्टरिक एसिड किस में होता है, टैमरिंड में, इमली में। ठीक है, याद रखना, टी से टी, टैमरिंड, टार्टरिक एसिड। फिर लेमन और ऑरेंज जो होता है उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। दही और दूध जो हमारा होता है उसमें होती है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इसमें यीस्ट भी प्रेजेंट होती है, आपको पता है, आपका जो दही होता है। और जो विनेगर है आपका, सिरका, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। आई होप दिस इज क्लियर। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, या आपको एसिड दे दिया जाएगा, उसमें से आपको सब्सटेंस चूज करने हैं कि किस में ये एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब कुछ मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब डेंजरस, जैसे लैब्स में यूज़ करते हैं ना, आपकी टीचर कहती है कि उसको केयरफुली टच मत करना। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में है तो वैसे ही उसको हीट अप करो, अपना फेस दूर रखो। ठीक है, क्योंकि वो स्प्लिट हो जाते हैं, फिर क्या होता है आपके फेस पे गिर जाते हैं और उससे क्या होता है आपका फेस बर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या आपको हार्म भी पहुंचा सकते हैं। ये जो एसिड है मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं और लैब्स में प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है जी, याद रखना ये डेंजरस एसिड्स हैं, इनको मिनरल एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, एसिड हाई होप क्लियर हो गया। अब आते हैं बेसिस पे। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, जैसे करेला होता है, बी से बी, बिटर। ठीक है, जैसे आपका बेकिंग सोडा हो गया, वो क्या होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। ये जो बेसिस होते हैं ना, ये सोपी होते हैं टच करने में, जैसे साबुन होता है ना वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, सोप की तरह होते हैं। ठीक है, ये बिटर होते हैं एंड सोपी टू टच, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन बेसिस के नाम आपको पता होने चाहिए, बेकिंग पाउडर, लाइम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बेसिस पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, एसिड का टेबल, बेसिस का टेबल, इंडिकेटर्स का टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पता होने चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH लाइम वाटर में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिलेगा मैग्नीशिया में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में। और सोडियम और पोटाशियम तो हमें पता है सोप में होता है, सोप में प्रेजेंट होता है सोडियम और पोटाशियम। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या, कि अब हमें पता है कि एसिड है, बेस है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। हर चीज़ तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, एसिड्स को उठा के आप टेस्ट तो करोगे नहीं, HCl को टेस्ट तो करोगे नहीं, तो आपको कैसे पता कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इन्होंने वैसे तो यहाँ पे बताया नहीं हुआ, बट मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने नोट्स में भी करवाया था। एक सोरेनसन नाम के पर्सन थे, सोरेनसन, उन्होंने क्या किया था, एक स्केल दिया था।
पीएच का स्केल दिया था 1 to 14 तक और उसका मिड पॉइंट क्या था 7 था। अगर तो कोई भी चीज़ की जैसे आप टेस्टिंग कर रहे हो, अगर उसका आंसर आ गया 7 तो क्या है वो न्यूट्रल है, मतलब ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर तो 7 से कम आया तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा आया आंसर 14 तक, ठीक है, तो वो क्या है बेसिक है। ठीक है, ये स्केल किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था, याद रखना। ठीक है, ये क्या होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब किस काम आते हैं, टू चेक वेदर एनी सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। और ये कैसे चेक होते हैं, लिटमस पेपर के द्वारा। लिटमस पेपर आप देख सकते हैं, ये लिटमस पेपर है, ठीक है, ये मोस्टली पर्पल या वाइट कलर का होता है। जैसे ही आप इसको किसी एसिड में डिप करोगे, अगर ब्लू कलर का पेपर है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड वाला पेपर है अगर बेस में पुट करोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, और वो बने किससे होते हैं, लिचेन से बनते हैं लिटमस पेपर, याद रखना, एल से एल, लिचेन से बने होते हैं लिटमस पेपर, राइट। तो ये याद रखना, देखो लिटमस है जो एसिड में डालोगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे रेड से ब्लू हो जाएगा। फिर फिनोल्फेथिलीन, फिनोल्फेथिलीन क्या है, कोई चेंज नहीं होगा अगर एसिड में डालोगे, बट जैसे ही उसमें बेस डाला तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट भी होते हैं जिसमें आपको दिखाया जाता है कि कैसे कलर चेंज किया जाता है। ठीक है, देन इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचर तो नेचुरल होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, जैसे टर्मरिक हल्दी हो गई, चाइना रोज हो गया, लिटमस हो गए, रेड कैबेज के पत्ते हो गए, ये सब क्या है हमें नेचर से मिलते हैं, तो ये नेचुरल हो गए। सिंथेटिक होते हैं जो हमने खुद प्रिपेयर किए हैं, जैसे फिनोल्फेथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब चीज़ें जो लैब्स में देखने को मिलती हैं, ये क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं, पहला तो यही है लिटमस पेपर। अभी बताया लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, लिचेन से मिलता है, और ये पर्पल कलर डाई का होता है। ठीक है, और ये पर्पल कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। अगर वो एसिड में डालोगे, बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एसिड रेन आपको पता होगा, जब आपकी रेन में एसिड प्रेजेंट हो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन क्यों होती है, ठीक है, एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। मेन जो केमिकल्स होते हैं कौन से होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन गैसेस की वजह से क्या है एसिड रेन होती है, मतलब रेन एसिडिक हो जाती है। और उससे क्या होता है, जो बिल्डिंग्स है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे ताजमहल हो गया, उसकी जो मार्बल है वो येलो कलर का हो गया है। ठीक है, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें क्या है इससे इफेक्ट होती हैं। ठीक है, मतलब मेन चीज़ यही आपको एसिड रेन की जो 3 गैसेस जो प्रेजेंट होती है आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। अब पहला तो नेचुरल इंडिकेटर हो गया लिटमस, दूसरा है टर्मेरिक, हल्दी हो गई हमारी। हल्दी तो हमें पता है येलो कलर की होती है। ठीक है, हल्दी को जब भी आप, ठीक है, हल्दी क्या होती है, जब भी आप उसको बेस में डालोगे ना हल्दी को, वो क्या हो जाएगी, रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी। हल्दी जो है एसिड में तो वही येलो कलर की रहेगी, बट जैसे ही आप उसको बेस में डालोगे वो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो क्या होगा, बेस में डालोगे तो क्या चेंज देखने को मिलेगा, याद रखना। हल्दी को एसिड में डालोगे तो वो येलो ही रहेगी, बेस में डालोगे तो वो रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं, लिटमस पेपर एसिड में डालोगे रेड हो जाएगा और बेस में डालोगे ब्लू हो जाएगा। टर्मेरिक एसिड में डालोगे येलो एंड बेस में डालोगे तो रेडिश ब्राउन। एक है चाइना रोज, चाइना रोज क्या है, पहले पिंक कलर का होगा। ठीक है, जैसे ही आप एसिड में डालोगे वो पिंक कलर का होगा, बेस में डालोगे वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फिनोल्फेथिलीन भी क्या है, एक इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, एसिड में डालोगे तो कलरलेस, जैसे ही बेस में डालोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक एसिड और बेस मिलके क्या देता है हमें, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हमने कोई भी एसिड ले लिया, HCl एसिड है हमारे पास, ठीक है, और बेस हमने ले लिया KOH। ठीक है, बेस क्या है, KOH है हमारा।
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर देखा जाए HA और ये क्या मिला हमें, वाटर, और सॉल्ट कौन सा बचा, KCl। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन मतलब एसिड और बेसिस का रिएक्ट हो और हमें सॉल्ट और वाटर मिले तो क्या होती है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब सभी की प्रॉपर्टीज वन बाय वन फिर से रिपीट करते हैं। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर सार इन टेस्ट। ठीक है, ये मत सोचना प्लीज़ कि मैं आपको बहुत ही फटाफट पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी आपको नोट, ठीक है जी, ये ऑलरेडी हम क्या है नोट्स के थ्रू कर चुके हैं। ये सब मुझे ऐसा था कि मैं NCERT के थ्रू भी आपको टॉपिक्स क्लियर करवा दूँ, अगर थोड़ी बहुत कोई एक आधी लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए वो भी ज़रूरी है। ठीक है जी। देन पहले एसिड सारन टेस्ट होते हैं, और जैसे ही हम क्या करते हैं ये एसिड में डालेंगे उस लिटमस पेपर को, तो वो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। और फिनॉल्फिथिलीन, जैसे ही हम फिनॉल्फिथिलीन को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बेस में डालोगे तो पिंक हो जाता है, राइट। फिर ये करोजिव होते हैं नेचर में, एसिड है आपको पता है, अगर गिर जाए थोड़ा सा भी वो चीज़ ख़राब हो जाती है, चाहे वो अपने कपड़े हो आपके, ठीक है, कोई मेटल हो, कोई वुड हो, ठीक है। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, एसिड हमारे अंदर चला जाए वो भी तो हार्मफुल है, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को भी हार्मफुल है। They neutralize the bases to produce salt, water and heat। अभी जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई कि एसिड प्लस बेस किसके बराबर होते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आते हैं बेसिस पे। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और सोपी होते हैं टच करने में। ठीक है, और ये रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और फिनॉल्फिथिलीन एसिड में क्या था, नो चेंज, पर बेस में जाके क्या हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। फिर ये भी क्या है, सॉल्ट वाटर देते हैं जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों की होती है। ठीक है, फिर सॉल्ट्स की बात करते हैं। सॉल्ट्स तो हम सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही हमें सॉल्ट मिलते हैं, ये ऐसे हमने किया, एसिड प्लस बेस वाटर और सॉल्ट देता है। सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ये हम सबको पता है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में जल्दी घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर कुछ डेली लाइफ में हमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलती है, कैसे, सबसे पहले एंटासिड। एंटासिड क्या होता है कि जब जैसे हमारा पेट है उसमें एसिडिटी हो जाती है, उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, ताकि एसिडिटी ना हो, पेट दर्द ना हो, जलन ना हो, उसके लिए हम एंटासिड यूज़ करते हैं। कौन से एंटासिड सबसे बेस्ट होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया और बेकिंग सोडा हो गया, ये एंटासिड सबसे बेस्ट है। ठीक है, फिर एंट बाइट, जैसे जो चींटी है, चींटी काट देती है ना हमें, चींटी के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। ठीक है, चींटी के अंदर, चींटी का जो डंक होता है ना उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, और वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, तभी रेड रेड हो जाते हैं ना हमारी बॉडी पे। ठीक है, तो उस पर क्या लगाया जाता है, बेकिंग सोडा लगाया जाता है। ठीक है, या जिंक कार्बोनेट लगाया जाता है, उससे आराम मिलता है। फिर सॉइल की ट्रीटमेंट करनी हो, मतलब सॉइल है एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह जैसे यूज़ करते हैं ना, उनका जो इफ़ेक्ट होता है प्लांट वगैरह पे वो कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा हार्मफुल ना हो, क्या यूज़ करेंगे, क्विकलाइम यूज़ करेंगे और स्लेक्ड लाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये हाईलाइटेड पॉइंट्स पता होने चाहिए, ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, अभी सारा चैप्टर हमने पढ़ा, अब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, जो एंड में दे रखे होते हैं बुक के, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले एसिड क्या होता है, सार होता है टेस्ट में, हमें पता है। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और सोपी होते हैं टच करने में। ठीक है, ये चीज़ें मोस्टली असर्शन एंड रीजनिंग में आपको पूछी जाती हैं। तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। सब्सटेंसेस जो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, वो कौन से होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सॉल्यूशंस जो शो करते हैं हमें कि वो चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। और इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक होते हैं मैन मेड इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस पेपर हो गया, चाइना रोज हो गया, टर्मरिक हो गया, ये नेचुरल है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं। एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड प्लस बेस क्या देते हैं हमें, सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। ठीक है, लिटमस हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गई, चाइना रोज़ हो गया, ये क्या है, नेचुरल है इंडिकेटर्स। और सिंथेटिक कौन सा है, फिनॉल्फिथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। और बेसिक, बेस में जब डालते हो, बेसिक सोल्यूशन में फिनॉल्फिथिलीन डालते हो तो वो पिंक कलर की हो जाती है, एसिड में डालते हो तो कोई चेंज कलर नहीं होता। ठीक है, एसिड और बेसिस हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एसिडिटी हो गई, एंट स्टिंग
की वजह से हम जब बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ में यूजेज होती है इसकी, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये सारा चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट्स का आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। और एंड कीप मोटिवेटिंग। अगर आपको सीरियसली अंडरस्टैंडेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।